देखिए यहाँ पर ये क्लाउड कोड है, ठीक है, और इसको हम लोग इस्तेमाल करने यहाँ पर सीखेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर इसको इस्तेमाल करना है तो या तो आपको $17 का प्लान लेना पड़ता है, या आपको यहाँ पर $100 का प्लान लेना पड़ता है, या $200 का। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कोई भी प्लान नहीं लेना पड़ेगा, आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करने सीख जाइएगा। आपको इसके लिए करना क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपको 2-3 प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो आपको हम दिखलाते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला साइट यहां पर ओपन है, और यहां पर क्लाउड कोड हमारा ओपन है, ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्री में हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहां पर हाई लिखते हैं तो यहां पर ये इसका रिप्लाई यहां पर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम दिखला दे रहे हैं स्टार्टिंग में करते क्या है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहां पर ओलामा सर्च कर लीजिए। अब आप बोलिएगा सर ओलामा के बारे में आप बहुत सारा वीडियो बनाए, तो चलिए भाई ओलामा को छोड़ते हैं, हम लोग फिलहाल यहां पर आते हैं और यहां टर्मिनल को ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल को हम लोग ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद इसमें हम लोग कोई खास टर्मिनल का ज़्यादा यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आपको बस डिटेल्स में दिखलाते हैं। यहाँ पर आप ओलामा सर्च कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ओलामा सर्च कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारा यहाँ पर मॉडल्स ऑलरेडी दिखलाई देगा, ठीक है। आप यहाँ पर कि आपके पास ओलामा का कौन कौन सा मॉडल है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर ओलामा के ऑफिशियल साइट पर आ जाइएगा, ठीक है। और ओलामा के ऑफिशियल साइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। साधारण सा इस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास मैक ओएस है या विंडोज है या कोई भी है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके सामने ओलामा कुछ इस तरीका से यहाँ पर दिखलाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर ओपन कीजिएगा। जब आप ओपन कीजिएगा तो आपके सामने ओलामा इस तरीका से दिखाई देगा। इसमें बहुत सारा मॉडल है, और इसमें आपको क्या करना है ना कि एक मॉडल को इंस्टॉल कर लेना है। अब वो मॉडल कैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा सो दिखा रहे हैं, और कौन सा मॉडल को इंस्टॉल करना है वो भी आपको दिखला दे रहे हैं, जिससे आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कीजिएगा। तो ओलामा को इंस्टॉल करने के बाद मॉडल के ऑप्शन में हम लोग जाएंगे, और मॉडल के ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग सबसे पावरफुल मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो है जिम्मा 4। यहाँ पर जैसे आप जिम्मा 4 आप सर्च करते हैं, जिम्मा 4 आप सर्च कीजिएगा, गूगल का ऑफिशियल मॉडल है। आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरीका से इंटरफेस आता है। साधारण सा बात है कि आप जिम्मा 4 का ये जो 4 बिलियन वाला मॉडल है, ठीक है, जो बहुत ही मतलब कि 9 GB का मॉडल है। आप साधारण सा इसको टेक्स्ट और इमेज के लिए ये मॉडल सफिशियंट है। आप इसको साधारण सा इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिए, साधारण सा टर्मिनल में आइए, और यहाँ पर हम लोग न्यू टर्मिनल को एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको शुरू से हम दिखला सकें। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ओलामा लिस्ट, ठीक है। जैसे आप ओलामा लिस्ट लिखते हैं ना, तो आपके पास ओलामा में जो जो मॉडल ऑलरेडी इंस्टॉल है उसका ऑप्शन दिखलाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑलरेडी ये मॉडल यहाँ पर इंस्टॉल है। देखिए, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पुल, ठीक है, और पुल लिखने के बाद ये वाला आप अगर ऑप्शन पेस्ट करके और जैसे ओके करिएगा ना, ओके करने के बाद आपको साधारण से क्या होगा कि ये मॉडल जो है यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मॉडल, अगर आपको नहीं आता है कि मॉडल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो आप साधारण सा यहाँ पर प्रॉम्प्ट माइंड्स में आ जाइए। इसके बारे में हम फुल वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं कि हाँ मॉडल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा भी तरीका आपको हम बतलाएंगे कि कोई भी मॉडल को इस्तेमाल करना कितना आसान होता है, सो आपको हम बतला देंगे। यहाँ पर अगर आप हमारे वीडियो में आ जाइएगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि कोई भी बिल्कुल फ्री में क्लाउड कोड को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ओलामा प्लस जिम्मा 4 प्लस VS कोड, ये वाला वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अब साधारण सा बात है कि यहाँ पर मानिए आप इंस्टॉल कर लिए, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने का एक और तरीका है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप जो भी मॉडल को इंस्टॉल, जैसे मानिए कि हम जिम्मा 4 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट कीजिए, और साधारण सा बात है आप यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख दीजिए, ठीक है। जैसे हम हाई लिख देंगे ना, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर ये तो ऑलरेडी मेरा इंस्टॉलेड है, लेकिन यहाँ पर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको इसको VS कोड के साथ कैसे आप चला सकते हैं, सो आपको हम दिखलाते हैं, मतलब कि इसको क्लाउड कोड में कैसे आप चला सकते हैं। आप साधारण सा VS कोड में आ जाइएगा। VS कोड में ये देखिए, यहाँ पर ये रिप्लाई भी कर रहा है। आपको हम स्टार्टिंग से बतलाते हैं। यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ले लीजिएगा, ये VS कोड में है, ठीक है। न्यू टर्मिनल को ले लिए, एकदम आसान तरीका बतला रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या क्या करना है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपको ओलामा को इंस्टॉल करना है।
ओलामा इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और ये मॉडल को एक इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये वाला मॉडल को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल्स में हम बतलाए हैं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको साधारण सा VS कोड में आना है, टर्मिनल को ओपन करना है, यहाँ पर लिखना है ओलामा, ठीक है। जैसे आप ओलामा लिखिएगा, ओलामा लिखने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आएगा। आप साधारण सा क्या कीजिएगा कि यहाँ पर नीचे में आप एरो की दबाकर आ सकते हैं, नीचे में आइएगा तो यहाँ पर लॉन्च क्लाउड कोड का एक ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिखलाई देगा। साधारण सा आपको क्या करना है कि हम लोग को क्लाउड कोड का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और बगल में आपको जिम्मा 4 का ऑप्शन दिखलाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर और नीचे में एंथ्रोपिक कोडिंग टूल्स विथ यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। अब जैसे आप इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, देखिए इसको नॉर्मल चैट मॉडल पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर अगर आप कुछ भी लिखिएगा तो ये रिप्लाई करेगा, ठीक है। ये देखिए ये नॉर्मल चैट मॉडल पर इस तरीका से सोचकर रिप्लाई करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर आप हाई लिखे तो ये इतना सारा सोचेगा तब रिप्लाई करेगा, लेकिन अगर आप क्लाउड कोड के साथ इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हम लोग यहां पर आ जाते हैं और हम लोग फिर से ओलामा लिख लेते हैं, ठीक है। और ओलामा लिखने के बाद ये फिर से यहाँ पर आ गया है। एक बार हमको टर्मिनल को एग्जिट करना होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग टर्मिनल को यहाँ पर एग्जिट करते हैं और यहाँ पर हम लोग फिर से नया टर्मिनल को लेते हैं और फिर से आपको दिखलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ओलामा लिखते हैं और ओलामा लिखने के बाद हम लोग इसको डायरेक्ट क्लाउड कोड पर आ जाएंगे, इसको इंटर दबाएंगे। जैसे आप इंटर दबाइएगा तो यहाँ पर देखिए जिम्मा 4 ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, API यूजर विलिंग ये सारा ऑप्शन दिखाई देगा और क्लाउड 100% और यहाँ पर क्लाउड कोड का आपका ये सारा वर्जन दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर हाई लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कुछ उस तरीका से कोई भी चीज सोचता नहीं है और यहाँ पर सारा का सारा चीज दिखलाता है। अब सबसे पहले आपको हम दिखला रहे हैं, आपको हम बोले थे कि हम इसको बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करके बतलाएंगे, तो आप देख सकते हैं अभी तक हम लोग इस वीडियो में कोई भी बिलिंग सेटअप नहीं किया है, डायरेक्ट इसको फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्लाउड कोड को यहाँ जिम्मा 4 के साथ, ठीक है। अब इसको हम लोग ऑफलाइन इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ से हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। देखिए अब हमारे पास इंटरनेट नहीं है, आपको सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं और कोई भी चीज़ ये यूट्यूब वीडियो कहीं हम या हम इसको ऐसे रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर ये साइट नहीं खुल रहा है। अगर इसको भी हम लोग रिफ्रेश कर दें तो ये देखिए ये भी साइट नहीं खुल रहा है, इसको भी अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो साइट नहीं खुल रहा है। यहाँ पर हम कुछ भी हम लोग सर्च करेंगे तो साइट यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। मतलब इससे ये साबित होता है कि हम लोग ऑफलाइन जा चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर साधारण सा हम लोग VS कोड में आते हैं और देखिए हम लोग यहाँ पर इंटरनेट हम लोग का कनेक्ट नहीं है। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख कर देखते हैं, यहाँ पर हेलो हम लिख कर देखते हैं और देखते हैं कि ये काम यहाँ पर कर रहा है कि नहीं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा देर हम लोग वेट लेते हैं और यहाँ पर क्या आपका रिप्लाई आता है सो देख लेते हैं। आप यहां पर देख लीजिए कि यहां पर आपका रिप्लाई ऑलरेडी आ चुका है। अब हम लोग लिखते हैं कि HTML CSS एंड JS में एक लैंडिंग, ठीक है, एक लैंडिंग पेज बनाओ। और ये देखिए ये बिल्कुल फ्री में हम लोग अभी करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब कि फ्री में तो कर ही रहे हैं साथ में ऑफलाइन कर रहे हैं। ये देखिए और ये सारा चीज जितना डिटेल्स में आपको हम बतला रहे हैं ना भाई साहब, ये कोई नहीं बतलाएगा आपको, क्योंकि सबको ये मेथड पता है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है, लेकिन वो आपको ऐसा मेथड इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपको बतला देंगे ना कि आप बाद में चल के आपको दिक्कत होता है और आप सोचते हैं कि नहीं नहीं बहुत हार्ड है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम तो कुछ किए ही नहीं है, साधारण सा बात है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यहां पर पूरा का पूरा हम लोग का कोड जनरेट हो रहा है। जैसा कि यहां पर हम लिखे हैं कि आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए, और यहां पर आप ध्यान से देखिएगा तो एक तो हम लोग बिल्कुल ऑफलाइन है, आप देख लीजिए कोई भी चीज हम लोग ओपन करेंगे तो यहां पर कनेक्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन है। और दूसरा चीज है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कोड हमारा लिखा रहा है और बिना कोई दिक्कत का ये कोड लिखा रहा है, जैसा कि आप पूरा का पूरा चीज देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग का यहां पर क्लाउड कोड 100% वर्क कर रहा है। इस वीडियो में जो हम आप लोग को दावा किए थे कि आपको बिल्कुल फ्री में क्लाउड कोड को इस्तेमाल करके आपको बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे, आज देखिए वो काम हम लोग 100% कर रहे हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो कोई नहीं बनाता है, और बनाता भी है तो आपको इतना डिटेल्स में नहीं बतलाता है कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्या चीज रियल में वर्क करता है, और वो चीज आपको हम सिखलाते हैं। अब हमको ये देखना है कि फिलहाल ये लैंडिंग पेज कैसा बनाता है और क्या जो हम लोग बिल्कुल फ्री का यूज किए हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो कैसा दिखलाई देगा।
अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो हमारा क्लाउड कोड है ये कोडिंग लिखना कंप्लीट कर दिया है। और आइए इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं कि फिलहाल ये कैसा यहाँ पर बनाया है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं और यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा चीज़ को कॉपी करते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसका कोड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हम लोग साधारण सा इसका यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बतला दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो जो स्टेप्स बतलाया उसको हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक index.html फाइल बनाते हैं। यहाँ पर आते हैं index.html फाइल बनाते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग को बोल रहा है style.css फाइल बनाने के लिए, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर आते हैं style.css फाइल बनाते हैं। और तीसरा हम लोग को बोल रहा है script.js फाइल बनाने के लिए, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और script.js फाइल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो जो चीज़ बोला है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। index.html यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पर आ गए, index.html कहाँ तक है सो देख लेते हैं। ये हेडर फुटर का सेक्शन हो गया, थोड़ा देख के यहाँ पर करना पड़ता है। देखिए यहाँ तक है, इसको हम लोग साधारण सा ऐसे कॉपी करते हैं और index.html में यहाँ पर इसको हम लोग ओपन करने के बाद थोड़ा सा टर्मिनल को हम लोग नीचे करेंगे ताकि हम लोग को ये चीज़ दिखलाई दे कि भाई साहब इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं index.html और इसको हम लोग ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर index.html को यहाँ पर कॉपी ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं style.css कहाँ से कॉपी होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए ये style.css है, इसको हम लोग ऐसे लेंगे और हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कॉपी करते हैं, style.css में हम लोग चलते हैं और फिलहाल हम लोग ऐसे पेस्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर script.js को हम लोग कॉपी करते हैं फिलहाल यहाँ से, और उसके बाद उसका उसके जगह पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया और यहाँ पर script.js में आ जाते हैं, इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो जो चीज़ बोला था उसके अनुसार हम लोग काम किए हैं। अब हम लोग को यहाँ पर ये कुछ गलत कर दिया है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और फिलहाल हम लोग यहाँ पर रन करके देखते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं। तो ये अभी थोड़ा सा यहाँ पर बना दिया लेकिन अभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, ठीक है। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा हम लोग ऑफलाइन मॉडल पर ये चीज़ को क्रिएट किए हैं। तो script.js में ही एरर है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग सही तरीक़ा से अगर कॉपी नहीं करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और शायद ये यहाँ तक होने वाला है। हम लोग पूरा का पूरा कॉपी करके और पेस्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस पर आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे करते हैं। भाई साहब नीचे आ जा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग का कोड लिखा गया है। हम लोग सभी फोल्डर में ऑलरेडी कोड को पेस्ट कर दिए हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर हम सभी फोल्डर में कोड को पेस्ट कर दिए हैं। अब साधारण सा हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या एक्चुअल में बिना इंटरनेट कनेक्शन का, यहाँ पर देख लीजिए, बिना इंटरनेट कनेक्शन का हमारा वेबसाइट कैसा बना है, ठीक है। इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये वेबसाइट यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कोई भी इंटरनेट नहीं है। अगर हम किसी भी मॉडल को यहाँ पर इस्तेमाल करने का कोशिश करें तो हम यहाँ पर कुछ भी मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करें तो बिल्कुल फ्री में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हर बटन काम कर रहा है, हर चीज़ काम कर रहा है, इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और ये चीज़ हम लोग कैसे बनाए हैं, तो हम लोग बिल्कुल फ्री में बनाए हैं और वो भी क्लाउड कोड का इस्तेमाल करके, जो आपको हम बतलाए थे जेम्मा 4 के साथ। तो आप इस तरीका से अपना बिल्कुल फ्री में बिना इंटरनेट के, बिना किसी जीपीयू सिस्टम के, बिना कोई भी प्रॉब्लम के आप इस तरीका से यूज कर सकते हैं और बिल्कुल सिंपलिसिटी से आपको हम बतलाएं। रियल में बतलाइए कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।